हाँ जी। मुझे ना गार्ड ने भेजा है। अरे आओ आओ अंदर आओ। चप्पल मत उतारो, हमारा ही घर है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अरे नहीं नहीं मैम, आपके इतने बड़े घर में मैं चप्पल पहन के कैसे आ सकती हूँ? इतना भी बड़ा घर नहीं है, देखो मैंने भी तो चप्पल पहने हैं, आ जाओ अंदर। बैठो तुम। अरे तुम नीचे क्यों बैठी हो? ऊपर बैठो ना। ना महंगा सोफा क्या मैंने खुद बैठने के लिए ले रखा है क्या? आओ ऊपर बैठो, तुमसे पूछताछ करनी है मुझे। नहीं नहीं मैम साहब, मेरी इतनी औकात का कि मैं इतने महंगे सोफ़े पे बैठूं, और अगर मैं सोफ़े पे आपके बैठ गई तो आपके सोफ़े की और आपके घर की रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि घर की नौकरानी को सोफ़े पे बिठा रखा है। मेरी हैसियत नहीं है आपके बराबरी में बैठने की, मेरी यही हैसियत है, और मैं ज़मीन पे खुश हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि बाकी घरों में भी लोग कहते हैं कि हमारी महंगी चीज़ों को मत छुओ, ये मत करो, सो मत करो, तो मैं यहीं ठीक हूँ। और हाँ, मैंने आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। अच्छा तो ये बात है, जो चप्पल खोलना और नीचे बैठना, लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे घर में आई हो, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए लक्ष्मी जैसी हो, मुझे और से कोई मतलब नहीं है। और एक बात बताओ, अगर तुम्हें चोट लगेगी या मुझे चोट लगेगी, खून तो लाल ही आएगा ना। तो इस चीज में क्या भेदभाव करना? मैंने गरीबी और अमीरी में कभी भेदभाव नहीं करा, इसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर मैं भी तुम्हारी तरह और औरों की तरह सोचती ना, तो ये सब चीजें मुझे कभी नहीं मिलती। तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, और उन्होंने मुझे क्यों पसंद करा? क्योंकि मैं हमेशा डाउन टू अर्थ रही हूँ। इसीलिए तुमसे जो कहती हूँ चुपचाप करो, ठीक है ना? ऊपर आके बैठो, वरना मैं तुम्हारी जगह बैठ जाऊंगी। नहीं नहीं मैम, आप मेरी बराबरी क्यों करेंगे? मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं है, मैं एक बाई हूँ काम वाली, और काम वाली बाई की बराबरी आप करेंगी? प्लीज़ ऐसा मत करिए, वरना आप पे बात आ जाएगी और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे? यहाँ पे तुम्हारे और मेरे अलावा कोई दिख रहा है तुमको? हैं? चुपचाप से जो मैं कह रही हूँ वो करो, वरना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो तुम्हें यहाँ से उल्टे पाँव भगा दूंगी मैं। नहीं नहीं मैम साहब, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ठीक है, मैं सोफे पे बैठ जाती हूँ। ये हुई ना बात। देखो यहाँ पे बैठी हुई कितनी अच्छी लग रही हो, और ये घबराना छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, ठीक है? अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े ना लाइफ में, तो हमेशा मुझे याद कर लेना, ठीक है? मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। जी, कितनी अच्छी इंसान है ये मैम साहब। मुझे नहीं लगता कि इनके जैसा कोई इस दुनिया में होगा। अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं है। भगवान है ये मेरे लिए। ये लो नमकीन खाओ, ये ना मेरी फेवरेट नमकीन है, मुझे ये बहुत पसंद है। लो आप मुझे ऐसे दे दीजिए। देखो ये ड्रामा बहुत हो गया, चुपचाप से इस कटोरी में ले आओ। वैसे भी कोई अच्छी कटोरी नहीं लेके आई मैं तुम्हारे लिए, लो इसमें खा लो। नहीं नहीं मालकिन, हम काम वाली बाइयों के बर्तन अलग होते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, आप ना मेरे इस पे दे दीजिए, मैं इस पे लेके खा लूँगी, और मैं कल से अपने बर्तन लेके आऊँगी अलग। ये क्या बोल रही हो? मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करा जहाँ तुम पहले काम करती थी, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। जिस बर्तन में मैंने खाया उसी बर्तन में मैंने दूसरों को भी दिया, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। मैंने कभी उनके साथ भेदभाव नहीं करा, और आज तुम्हें इस तरह से बिहेव करते देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शायद जिनके यहाँ तुमने पहले काम करा है उन लोगों ने कभी भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करा, और तुम्हारे जैसे कितने लोगों के साथ वो लोग अच्छे से ट्रीट करते भी नहीं होंगे। मेम साहब देखिए, हम काम वाली बाई हैं, हम लोग आपके बर्तनों में खाएं ये सब शोभा नहीं देता। और हाँ, हर जगह यही होता है कि काम वाली बाइयों का रहने का जगह अलग होता है, बैठने की जगह अलग होती है, उनके खाने पानी की चीज़ें अलग होती हैं। अब कैसे मेरे वाले बर्तन में खा सकती हैं? पता है कई घरों में तो ये होता है कि अगर हमने उनके बर्तनों में गलती से पानी भी पी लिया ना, वो लोग इतना सुनाते हैं, वो बर्तन फेंक देते हैं। देखो बहन, मैं ये सब नहीं जानती, क्योंकि मैं हमेशा से ही जॉइंट फैमिली में रही हूँ। मैंने कभी काम वाली बाई, मैंने ये शब्द कभी नहीं सुने, और पहले से ही हमने सारे काम खुद करे। अब तुम हमारे घर का हिस्सा बनने जा रही हो, तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, और लोग ऐसा करते हैं, करते भी होंगे। वो तुम्हें पे करते हैं, इस वजह से वो तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारे घर का हिस्सा बनने जा रही हो, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी फिक्र मत करना कि हम उनकी तरह ट्रीट करेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और कभी भी मेरी पीठ पीछे मुझे गाली मत देना, ठीक है ना? अभी ये बातें छोड़ते हैं, ठीक है? तुम ये नमकीन खाओ, और ये बताओ कि तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करोगी मुझसे? आप मुझे जितना देते। जितनी दे दो मतलब? मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ भी ना दूँ? कोई बात नहीं, चलेगा।
आपने मुझे जितनी इज्जत दी है ना, आज तक इतनी जगह काम किया है, कुत्तों के बराबर लोग इज्जत नहीं करते, और आपने मुझे आज महल पे चढ़ा के रख दिया। अच्छा, तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें कितनी भी सैलरी दे दूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो ठीक है, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगी महीने का। हाँ चलेगा, आप मुझे काम समझा दीजिए, क्या क्या काम है। मैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सब कुछ करना जानती हूँ, और मैं अकेले कर लूँगी। आपको दूसरे काम वाली बाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ना ही मैं कोई शिकायत का मौका दूंगी। अच्छा, तो तुम 500 रुपये में सारे काम करना चाहती हो, है ना? तो एक ये बात बताओ, पूरे का पूरा घर चला लोगी 500 में? बात तो आपकी बिल्कुल सही है मीम साहब, लेकिन जितनी इज्जत आपने मुझे दी है, जितना प्यार दिया है, जितना सम्मान दिया है, वो तो कहीं नहीं मिलेगा ना। देखो, ये बातें तो होती रहेंगी, प्यार मोहब्बत वाली, तो वो तो हम करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि तुम्हें कल से ही ज्वाइन करना है, ठीक है ना? क्योंकि मुझे ऑफिस का बहुत ज़्यादा वर्क रहता है, इसलिए मैं घर पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो आज के बाद तुम्हें ही मेरे घर पर ध्यान देना है, ठीक है? और ये मैं बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये। 20,000 मीम साहब, मैं पिछले घर में काम करती थी, सारा काम करती थी, पर वहाँ पे तो सैलरी मुझे सिर्फ 4,000 रुपये मिलती थी। आप मुझे 20,000 रुपये दे रही हैं। देखो, पिछला अगला मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ तुम्हारा काम देखूंगी, और काम अच्छा होगा तो तुम्हारी सैलरी भी अच्छी होगी, है ना? और सबसे बढ़िया बात, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। मेरे घर पे आने वाले गेस्ट के साथ, मेरे लोगों के साथ अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा तो मैं खुश रहूँगी, अगर मैं खुश रहूँगी तो तुम्हारी सैलरी भी अच्छी होगी। बाकी बातें तो हो गई, ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? जी, मैं और मेरी माँ रहते हैं। अच्छा, तुमने शादी करी है, राइट? जी। तुम्हारा पति क्या करता है? मेरा पति क्या करता है? मेरी माँ गरीबी की वजह से उसका मुंह मांगा दहेज नहीं दे पाई, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया मेरे घर, और बोला कि जब वो दहेज देंगी तभी वो आके लेके जाएगा। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हमारे घर में भी कोई बड़ा जन नहीं है, और जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो गांव में रहते हैं। तुम्हारी माँ के आने से हमारे घर में और भी समृद्धि आ सकती है, क्योंकि कहते हैं जिस घर में बड़े लोग होते हैं ना, वो घर हमेशा खुशहाल रहता है। अच्छा सुनो कविता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके चाहिए, लेकिन एक सेकेंड ना, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। ये हमारी नई मेड है, और ये आज के बाद यहीं रहेंगी, और साथ में इनकी मॉम भी यहीं रहेंगी। इन्होंने बहुत दुख सहे, तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग यहीं रहें। हाँ ठीक है, फिर रख सकते हैं। तुम्हारा डिसीजन तो बहुत अच्छा है वैसे। मैं भी इस बात में खुश हूँ कि हम दोनों जने अकेले रहते हैं, तो ये भी सही है कि ये लोग भी रहेंगे, हमें भी खुशी मिलेगी और इनको भी खुशी मिलेगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, वैसे मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है, आता हूँ। देखो, इन्होंने भी हाँ बोल दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो, ठीक है? और टाइम पे आ जाना। जी।